अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आपने यकीनन अपना वीकेंड बहुत इंजॉय किया होगा, अपनी फैमिली के साथ खूब अच्छा पकाया होगा, खूब अच्छा खाया होगा और रेस्ट भी किया होगा। देखिए, हम हमेशा पूरा हफ्ता हम काम कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा तो किसी को सैटरडे को भी छुट्टी नहीं होती। तो मैं तो यही कहती हूँ, जब छुट्टी का दिन हो आप खूब रिलैक्स हों, खूब रेस्ट करें। इसलिए कि आपको पता है कि जब हम एक मशीन चलती रहती है मुसलसल तो आखिर में रुक जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जब आपको छुट्टी का दिन मिले आप खूब रेस्ट करेंगे। ये ना करेंगे आप निकल जाएँ वहाँ, निकल जाएँ वहाँ जाए। घूमने फिरने की जहाँ के तक बात है, महीने में सिर्फ एक दफ़ा आपने कहीं भी जाना है, आप अपनी फैमिली के साथ जाएँ, लेकिन रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, खाने की भी तरफ भी चलते हैं। आज क्या बन रहा है? बड़ा मज़ेदार चटपटा सा मटन अचारी मसाला बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं लोबिया, रेड बीन्स और वाइट बीन के साथ बहुत मज़ेदार लोबिया मसाला बन रहा है। तो वाइट बीन्स और रेड बीन्स दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है और जिसका क्या है कि जब हम ये दोनों दालों को मिक्स करके बनाते हैं तो ये दोनों दालें जो हैं बहुत मज़े की बनती हैं। तो वैसे भी जिस तरह से मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि जो लाल लोबिया ये ख़ास जो बनती है कश्मीर साइड पे बहुत बनती है, पेशावर साइड पे बहुत बनती है और हमारे जो साउथ इंडियन जो है खाने उनमें भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई राजमा, कोई रेड बीन्स और कोई कहते हैं लाल लोबिया। तो वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़ाहिर है फल जो भी हम दालों का इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोटीन की बहुत मकदार होती है। तो मैं तो उन लोगों से कहती हूँ जो लोग कहते हैं कि हमें पतला होना है, हमें स्मार्ट होना है, तो बस दालें खाएं, बॉयल करके खाएं, मसालों के साथ खाएं, वैसे स्पून के साथ खाएं, तो आपका वेट भी जो है वो भी जल्दी कम हो जाएगा और आपको प्रोटीन की मकदार मिलेगी और उसके अलावा ये है कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो इसलिए हम जब भी आपने देखा कि मैं एक कोई गोश्त बना रही होती हूँ तो उसके साथ एक दाल और सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं आज के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और यहाँ पर क्या है कि जो हम बना रहे हैं मज़ेदार से यहाँ पर अचारी मटन मसाला और इसके साथ बन रहे हैं मिक्स लोबिया अंडा ग्रेवी। अच्छा, इसमें अंडे भी डल रहे हैं 4 अदद, ठीक है। मिक्स लोबिया अंडा ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए? उबली हुई लोबिया लाल वाली 1 पाव और सफ़ेद वाली भी 1 पाव चाहिए, ठीक है। साबुत गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, 4 अदद टमाटर चाहिए, घी आप ले लीजिएगा या ऑयल ले लीजिएगा 1 कप के जितना, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, 50 ग्राम के जितना बटर या ऑयल, साबुत लाल मिर्च 10 अदद है, बारीक कटी हुई अदरक हस्बे ज़रूरत है, उसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे और 4 अदद जो फुल बॉयल किए हुए एग्स हैं वो हम लेंगे, ठीक है। तो इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने पैन में गरम करना है, ऑयल घी जो भी आप ले रहे हैं वो ले लीजिएगा। अच्छा, इस लोबिया को थोड़ी देर के लिए जब तक इसका मसाला हम तैयार करेंगे और इतनी देर में हम क्या करेंगे, इसको पैन में थोड़ा सा और पका लेंगे। वैसे तो ये मैं आपको बता दूं प्रॉपर गली हुई है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और गल जाएगी तो ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ थोड़ी देर के लिए बॉयल करने के लिए। इतनी देर में हम क्या करेंगे, इसके मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो क्या है कि जब आप इसको पकाएंगे, ज़ाहिर है आधा घंटा, इस पर मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है कि कम से कम आधा घंटा आपने मसाले के साथ पकाना है। तो उससे क्या होगा कि और ये गल के मज़ेदार सी बन जाएगी। तो इसलिए हल्की सी इसमें कसर है, तो जिसको हम यहाँ पर रखते हैं, ये देखें, और इसके अंदर डालेंगे पानी और इसको रख देते हैं उबलने के लिए, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें डाल रहे हैं पानी को ताकि आराम से ये जो है पकती रहे, ठीक है। और यहाँ पर हम तैयारी करेंगे इसके मसाले की। तो मसाले के लिए जो मेरे पास यहाँ पे अज्जा हैं, हम ऐसा करते हैं इसकी कटिंग, चॉपिंग, जो चीज़ें करनी है हमने उसको रेडी करके रखते हैं और ऐसा करते हैं। इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा लोबिया मसाला, ठीक है जी, जिसमें हमने लोबिया अंडा मसाला, जिसमें दोनों तरह के हमने बीन्स रखे हैं, जिसमें रेड बीन्स भी है, वाइट बीन्स भी है और जिसका मैंने कहा था हल्की सी कसर है उसमें, तो मैंने यहाँ पर रख दिया इसको। जब हम मसाला रेडी करेंगे फिर मसाले में डालेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा से एक नज़र आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जो मैंने इसके अंदर बीन्स तो दोनों डाले थे, ये देखें, ठीक है, ये देखिए लाल और सफ़ेद लोबिया। इसको बहुत अच्छे से गला होना चाहिए और जैसे मैंने कहा ये देखिए गल चुकी है, लेकिन ये कि थोड़ी सी कसर अभी इसको और है, तो मैं इसको बल्कि हल्की आग पे छोड़ती हूँ ताकि ये आराम से पकती रहे। इतनी देर में हम इसकी ग्रेवी जो मसाला है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डालना है ऑयल, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऑयल डाल देते हैं और ऑयल के अंदर सबसे पहले जाएगा ये साबुत गरम मसाला। ठीक है, अभी तो मैंने इसकी फ्लेम ऑफ की हुई है। गरम मसाला जाएगा, हल्का सा हम इसको फ्राई करते हैं, फिर बाद में ये मिर्ची वगैरह ये भी हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अदद टमाटर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। एक प्याज को बारीक चॉप कर लेते हैं, वो भी इसमें डालेंगे। लेकिन अभी मैंने चूल्हा इसलिए नहीं जलाया कि ज़ाहिर फिर क्या होगा कि ये जल जाएगा मसाला। तो पहले मैं इसको अंदर डालूँगी पेस्ट टमाटर का और उसके बाद बाकी के साथ साथ में काम करते रहते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। ठीक है, ताकि आप अच्छे से आराम से इसको पीस सकें। इसके अंदर जाएगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में बड़ा मज़ेदार सा मटन भी बन रहा है। चलें जी, ठीक है, अब इसको हम चला देते हैं। अब इसको चलाते हैं चूल्हे को, ताकि गरम मसाला जो है हमारा जल ना जाए। ठीक है, छोटी सी प्याज को आपने हल्का सा इसमें डाल देना है, थोड़ा इसका मसाला जो है रेडी हो जाए। ठीक है, प्याज भी बड़ी ख़ानदानी आ रही है, मोटी ताज़ी तकड़ी वाली। इसी तरह से टमाटर भी कुछ। चलें जी, इसको थोड़ा चॉप करते हैं जब तक हमारा गरम मसाला जो है वो हल्का सा फ्राई हो रहा है। हल्का सा उसका लाइट सा कलर है, खुशबू है, ताकि वो जो ऊपर से एक अच्छा सा लगेगा। अच्छा, ये इसके ऊपर एंड में मैंने लगाना है तड़का, तो इसलिए इनको यहाँ पर रख देती हूँ। वो एक अच्छा सा लुक आ जाता है, अगर ऊपर से आप इसको फ्राई करें तो एक अच्छा सा लुक आ जाता है। चलिए, ये प्याज हमारी रेडी हो गई। ठीक है, इतनी बारीक बारीक। ये अब इसमें खुशबू आने लगी, तो अब इसमें जाएगी ये प्याज। ठीक है, टमाटरों को मैंने ग्राइंड इसलिए कर लिया है कि ताकि थोड़ा सा वो ग्रेवी सी इसकी बनेगी, मसाला सा बनेगा, सही से वो रहेगा। ये ना कि वो अलग अलग से तैरते हुए नज़र आए। तो ये आप भी ये कर लीजिएगा। हल्का सा आपने क्या करना है, उसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लें या बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। जिस तरह से हम ऑमलेट वगैरह में डालते हैं, सेम उसी तरह से बारीक आपने चॉप कर लेना। सही है, बस अब इसको हमने करना है अच्छे से प्याज को फ्राई, और इसको फ्राई होगा तो फिर इसके अंदर बाकी के मसाला जो डालेंगे। और पहले गरम मसाला डाला, ज़रा गरम मसाले की अच्छी मज़े की खुशबू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे। बटर है, इसमें थोड़ा सा आयन में हम तड़का भी लगा देंगे, थोड़ा सा मक्खन का तड़का लगा देंगे, तो एक फ्लेवर बड़ा मज़ेदार सा आ जाता है। तो बस जब तक ये हल्का सा हो रहा है ब्राउन, लाइट ब्राउन, यहाँ पर दाल को भी, और दोनों दालों को हमने रख दिया, दोनों को बॉईल करें। अच्छा, रेड बीन्स के जो बनते हैं ना राजमा चावल, बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा, अब उसका भी तरीक़ेकार यही होता है कि उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से गलाया जाता है हल्की आग पे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर में, इसलिए कि ये थोड़ी सी दालें जो है ना, दालें और साथ में चने, वाइट चने और ब्लैक चने, ये थोड़े से ज़रा सख्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बड़ा टाइम लेते हैं गलने में। तो इसके लिए बड़ा वो होता है कि आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, या फिर 3-4 घंटे उसको आराम से हल्की आग पर बॉईल करने लग लें, तो उससे बड़ा ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है हमारा, ये देखें प्याज जो हल्का सा लाइट सा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा हमको इसको डार्क भी नहीं करना। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे बाकी के मसाला जात। ठीक है, ताकि मज़ेदार इसका जो चटपटा सा मसाला ग्रेवी है वो तैयार हो। इसके अंदर हम डालते हैं नमक। ठीक है, अदरक लहसुन, इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, साथ में आपने इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी। अच्छा जी, अब हमने पड़ोस से मिर्चें ली, हमारे वो मटन वाला है ना, उससे हमने मिर्चें ली हैं, मटन वाले से लिए। होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ नहीं होती, कहते चले पड़ोस में से ले लें। अच्छा जी, अब इसमें जा रहे हैं टोमेटो,
जो हमने किए हुई इसकी प्योरी ये जा रहे हैं, और अब आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सी यहाँ पे ग्रेवी जो है वो रेडी हो रही है। देखिए ये क्या मज़ेदार मसाला, मैंने टमाटरों को ज़रा ग्राइंड कर लिया तो उससे और अच्छी मज़ेदार सी ग्रेवी है। देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। सबसे पहले ऑयल में हमने गरम मसाला डाला, गरम मसाले को हमने बड़े अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद इसमें हमने डाले पिसे हुए टमाटर, टमाटर के बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, ये देखिए, और ये देख लीजिएगा इसकी ग्रेवी रेडी है। अभी आपको थोड़ा सा ऑयल इसका कम नज़र आएगा। असल में क्या है कि हमने बाद में इसके ऊपर तड़का भी लगाना है, ठीक है। आखिर में हम क्या करेंगे, मैंने वैसे तो अगर आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अदरक, ज़ीरा और उसके जो गोल मिर्च है ना, तो इसका तड़का बड़ा अच्छा सा लगेगा। जो हमारे पास यहाँ पर रखे हुए बॉयल अंडे हैं उसको चॉप करके डालेंगे, लेकिन जब पूरा रेडी होगा डिश में निकालेंगे अंडे चॉप किए हुए, ऊपर से तड़का, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा मसाला रेडी। ये देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। अब ये कि यहाँ पर मैंने दाल रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मसाला है दाल में डाल देती हूँ और स्लो फ्लेम पे दाल को भी पकने देते हैं। देखिए दाल हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है, लेकिन और मज़ीद थोड़ा सा मसाले के साथ आधा घंटा पकेगी। तो ये इसी के अंदर जा रहा है सारा मसाला, ये देख लीजिएगा। तो इसके अंदर स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ये आराम से दोनों दालें जो हैं बड़े मज़े की पक जाएंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी हम डाल देंगे ताकि ये जो मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से ये इसमें से निकल जाए, वरना क्यों हम थोड़ा सा भी ज़ाया करें, क्यों हम वेस्ट करें, ठीक है। अब आपको सबको पता ही है, एक तो महंगाई फल्ला, और उसके बाद हम चीज़ें क्यों ज़ाया करें। ये थोड़ा सा मसाला जो है ये हम इसमें डालते हैं, इसको मैं हल्का सा पानी को गर्म करती हूँ और ये पूरा लगा हुआ मसाला इसमें से हम निकाल कर हम हांडी में डाल देंगे। ये आप घर में भी ये करा करें, ज़ाया कोई चीज़ ना करा करें, गुना भी मिलता है और चीज़ भी जो है ज़ाया हो जाती है। यहाँ पर देखें आराम से ये मसाला, अब ये इसके साथ लोबिया के साथ ये पकता रहेगा। यहाँ पर आखिर में हम इसमें लगाएंगे तड़का, तो ये देख लीजिएगा। वैसे तो बड़ी मज़ेदार इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मज़ीद थोड़ा सा और ये पक जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने कवर करके रख देना, ठीक है। अब इसका आगे का काम क्या है कि यहाँ पर जो हमने इसमें तड़का लगाना है, तड़के की चीज़ें मेरे पास यहीं पर रखी हुई हैं, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ों का हमने तड़का लगाना है। और आखिर में बिल्कुल जब डिश में निकालूंगी, डिश आउट करूँगी, तो फिर इसमें तड़का लगेगा, जब तक ये दाल जो है हमारी मसाले के साथ अच्छी तरह। ज़ाहिर है अब आप दाल को कच्ची बॉयल करते हैं तो वो फिर थोड़ा सा उसमें फीकापन होता है, तो उसके बाद आपने कम से कम 15 से 20 मिनट उसको मसाले के साथ ज़रूर पकाया करें ताकि उसका टेस्ट जो है अच्छा सा आ जाए, वरना वो आपको फीकी ना लगे। तो ये आप ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। चलें जी, ये तो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर आपको बताती हूँ उसके अज्जा और उसके साथ उसका मेथड भी। अच्छा, ये 3 जो चीज़ें हैं ये हमारी तड़के वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी, अभी मैं नहीं करती। और ये अंडे भी जो है ये भी सेम इसी के लिए हैं। तो ये सारा समझ ले आप सामान जो है ये हमारा है दाल का। तो बस दाल में ये देखिए बॉयल आया, अब मैं इसको बिल्कुल स्लो करके छोड़ दूँगी, तो आराम से स्लो फ्लेम पे ये पकती रहेगी। ओके, ठीक है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी के आपको अज्जा बताते हैं ताकि आप उसको भी नोट करें, फिर आप उसको ट्राई करें। तो यहाँ पर हम चलते हैं बहुत मज़ेदार अचारी मटन मसाला की तरफ, ठीक है। अचारी मटन मसाला के लिए हमें क्या चाहिए, मटन उबला हुआ चाहिए आधा किलो, ठीक है। टमाटर 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत गोल मिर्चें 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, मेथी सूखी कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, 2 अदद प्याज, राई आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें और आधा कप ऑयल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉपर में जैसे राई सौंफ को हम पीस लेंगे, जैसे जो हमारे पास ये साबुत वाले मसाले हैं। तो फिर बाकी हम आपको आगे आगे बताते हैं कि आगे हमने करना है। ये हमारे पास है, ये इनको मसालों को पीस लेते हैं जो साबुत वाले हैं, ये देख लीजिएगा। थोड़े से सौंफ है, राई है और ज़ीरे को ही मैं पीस लेती हूँ। ये अचार का बड़ा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाएगा।
बाकी यहाँ पर गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा गला लिया है इसको। स्टॉक इसकी अलग से रख ली है, यखनी हमने रख ली है। यखनी को हमने ज़ाया नहीं किया कि ताकि ज़ाहिर है आप यखनी को वेस्ट कर देंगे तो इसका सारा जायका ही चला जाता है, तो यखनी हमने अलग से रख ली है। बाकी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर जो पीसने वाले हैं उसको पीस लेते हैं। ये मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी राई और सौंफ को, ज़रा सा ये ज़ीरा भी इसी में डाल देती हूँ तो ज़रा अच्छा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है ताकि आपको ये बता दूं, बाकी तो मैं कुछ इतना लंबा काम नहीं करूँगी, मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ कि ऑयल गरम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई। ऑयल गरम करके हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज हमारा जब तक थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होगा इतनी देर में हम क्या करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, कितने मसाले डालने हैं, कितने मसाले डालें, अचारी मसाला कहाँ डालना है और गोल मिर्चें कहाँ डालनी है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या था कि हमने कहा था हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हम प्याज को डाल देते हैं ऑयल के अंदर। ठीक है, प्याज मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया, बाकी मैंने अभी और कुछ भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था ताकि प्याज जो है ना वो थोड़ी सी हल्की सी गल जाए। ठीक है, अब इसको अंदर हम डालेंगे मसाले। ठीक है, मसाले डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाना है क्योंकि गोश्त हमारा प्रॉपर तरीके से गला हुआ है और इसलिए। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी, ये देख लीजिएगा, प्याज के साथ गोल वाली मिर्चें। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये मेरे पास है, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, सही है। साथ में हम डाल देते हैं कसूरी मेथी, कसूरी मेथी के साथ इसमें जाएगा नमक। ठीक है, कम डालेंगे, आधा तकरीबन किलो गोश्त है तो आधी चाय का चम्मच नमक इसमें काफ़ी है, सही है। ये हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से पकाना है, थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से, और ये प्याज जो आपको नज़र आ रहा है इसको हल्का सा हमने गलाना है। इसलिए गलाना है कि मैंने जब इसमें प्याज डाला था तो हम चले गए थे ब्रेक पे। जब ब्रेक पे चले गए थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, मैंने कहा जब वापस आएंगे तो तब तक ये थोड़ा सा पक जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास है, एक तो आपके सामने मैंने अचारी मसाला था जो उसको जिसमें राई, सौंफ और इसके अंदर मैंने ज़ीरा भी पीस लिया था। ठीक है, ये हमने डालना है और ये टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा है, टमाटर का पेस्ट, आखिर में हम गोश्त डाल देंगे। तो बस ये बाकी नमक वगैरह ये सब चीज़ें मैंने इसमें से हटा दी हैं। तो बाकी दाल के भी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास सारे रखे हुए हैं, जो तड़का देना है वो तो खैर बात का काम है। तो ये देखें यहाँ पर अभी थोड़ी सी दाल जो है और अच्छी तरह से पक रही है, अभी इसको मज़ीद और मज़ीद पकाना है। ये यखनी है, हम पानी की जगह इसमें यखनी शामिल करेंगे क्योंकि यखनी जो है वो हमने इसके अंदर जो गोश्त था उसको उबाला और उसके साथ हमने निकाल ली। तो बाकी ये जो बाकी इतना सारा सामान आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ तड़के की चीज़ें। ये दाल को जब हम डिश आउट करेंगे तो उसके बाद इसके ऊपर तड़का डलेगा, इसके ऊपर ये बॉयल एग्स डलेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया और फिर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं तड़के में जब उसको फ्राई करके डालूंगी तो तब ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। जब कभी आप कढ़ाई भी बनाते हैं ना, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, तो आप अदरक कच्ची ना डाला करें, ऊपर से फ्राई करके डालें, आप देखें उसका टेस्ट बड़े मज़े का होता है। तो बस यहाँ पर अभी चलते हैं, इसको थोड़ा सा ये देखें, मसाले को तैयार करते हैं, गोश्त डालेंगे, उसके बाद ये टमाटर जाएंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको हल्का हल्का सा आपने इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है, ताकि ये प्याज जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से घुल जाए, घुट जाए। ये प्याज जो अभी साबुत नज़र आ रही है ना, ये नज़र नहीं है। एक्चुअली ये प्याज भी ज़रा वो वाली है, पर्पल वाली प्याज है, ये लेनी नहीं चाहिए, बस वो मिली नहीं थी तो वो ये ले ली। मिली भी क्या, मेरे हस्बैंड ने लिए, मैं तो लेती भी नहीं उस तरह की चीज़ें ना, मैं हमेशा देख के लेती हूँ। तो उन्होंने ले ली थी, लेकिन ये हरी काली प्याज जो होती है ना, ये खाने में मतलब वो ज़रा, वैसे तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर होता है, लेकिन मसला ये होता है कि इसका ज़रा कलर जो है ना वो पर्पल सा होता है। तो बस अब इसका मसाला जो है तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम डालते हैं पिसे हुए टमाटर, ठीक है,
अब इसको कर देते हैं हाई फ्लेम पे, तेज़ आग पर इसको करना है हमने ड्राई। इसके अंदर जाएगा ये गोश्त के साथ इसके अंदर जाएगा यहाँ पर अचारी मसाला, और उसके बाद आखिर में हम डालेंगे यखनी। तो अब बारी आई है इसको तेज़ आग पर भुनाई की। गोश्त क्यों डाला है कि ताकि थोड़ा सा गोश्त जो है मसाले के साथ पके। और यहाँ पर ये जा रहा है ये अचारी मसाला, ठीक है, जो अभी आपके सामने मैंने भुना था। थोड़ा सा हरी मिर्चों के अंदर भी आप भर के डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो यखनी आपको नज़र आ रही है मटन की यखनी, ठीक है, मटन की यखनी का क्या है, इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी, सारी मैं इसमें नहीं डालूँगी। तकरीबन आपने आधी डाल दीजिएगा। अगर आप बची हो तो आप दाल के अंदर भी डाल सकते हैं, दाल के अंदर भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा अगर आप दाल के अंदर डालें। तो बस अब इसको हमने तेज़ आग पर भूनना है। जैसे ही बहुत अच्छे से भून जाएगा, हस्बे ज़रूरत जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, जितना आपने मसाला रखना है, तो उस हिसाब से आप इसमें रख दीजिएगा। तो बाकी सारी चीज़ें तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, इसको अब सर्व करने के लिए मैं आपको बता दूं तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आप किस तरह से सर्व करेंगे। ये तो आप रोटी के साथ खा सकते हैं, रोटी आप चपाती वगैरह के साथ, नान के साथ आप खा सकते हैं। लेकिन जो दाल है अगर उसके साथ आप वाइट राइस बना लें तो वाइट राइस के साथ आपको बड़े मज़े की लगेगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ये वाइट राइस के साथ इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें ये कट कर लेते हैं हम, जो हमने इसके साथ इसके अंदर डालनी है। और दाल को भी छोड़ दिया, स्लो फ्लेम पे पक रही है, ठीक है। हरा धनिया काट लेते हैं। और वैसे तो ये हो चुकी है हमारी रेसिपी जो कंप्लीट है, ठीक है। हरा धनिया थोड़ा सा और काट लेते हैं। अदरक भी जाएगी बारीक कटी हुई, वो खैर बात का काम है। तो यहाँ पर मैं हरे धनिया को यहाँ पर कटिंग करती हूँ, थोड़ा सा दाल के अंदर, थोड़ा सा ये पकते हुए सालन के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना कसूरी मेथी भी डली है तो उसका भी बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। चलो ये थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे डाल देती हूँ। हरी मिर्च तो हम बाद में डालेंगे। इसी तरह से दाल में भी थोड़ा सा ये डाल देते हैं। अगर यखनी बच जाती है तो आप बेशक दाल में भी थोड़ी सी यखनी डाल दीजिएगा, दाल के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आता है। वैसे भी हम कहते हैं ना, कोई एक अदद आप चिकन क्यूब या चिकन स्टॉक वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं। सही है, हाँ, ये भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। और इसके अंदर ये चली जाएगी हरा धनिया, हरी मिर्च को बीच में से इस तरह से चाक करके डाल देते हैं। वैसे तो अभी तड़का लगेगा ज़ीरे का और इसका। ये देखिए, सही है। अब इसको ढक के रखते हैं और यहाँ पर तैयारी करते हैं हम मटन की, ठीक है। जो मटन हमारा अचारी मटन मसाला है उसकी तैयारी करते हैं। और ये सारा हरा धनिया इन्हीं में चला जाएगा, दोनों में हरा धनिया पूरा डाल देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो बड़ा अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। अब एक तरफ तड़के के लिए रख देते हैं, हम तड़का भी लगा देंगे, और इसलिए कि दाल हमारी रेडी हो चुकी है, तड़का भी इसमें लगेगा। तो पहले इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। इसको आप हटा दें। थोड़ी सी अदरक मेरे पास कटिंग की हुई है, देखिए। इसको थोड़ा सा भुनाई कर लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। और मटन भी इसलिए इसमें डाल दिया, बॉईल किया हुआ मटन है, तो ज़ाहिर है मटन को जब आप बॉईल किया हुआ है तो थोड़ा जब आप इसके साथ पकाएंगे तो मटन के अंदर भी मसालों का जो है जायका वो आएगा, फ्लेवर आएगा। तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे कवर कर देती हूँ। तो बाकी जो है रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तड़के का आपको बता देती हूँ, जो हमने तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए मुझे जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए, ये दाल का तड़का है, ये देख लीजिएगा। बटर, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डालना है ज़ीरा, गोल मिर्चें, सही है। और हल्के से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो आप देख सकते हैं अंडे जो उबले हुए रखे हैं, उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके ना वो भी इसमें डाल दूँगी। तो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। ये जाएगा इसमें गोल मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, और साथ में यहाँ पर मेरे पास कटी हुई अदरक है। अदरक थोड़ा सा बाद में डालूंगी। इसको फ्राई करते हैं। रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट होगी, सिर्फ एक लगाना है तड़का। तो जब हम डिश में निकालेंगे तो लगाते हैं तड़का, और आप जाके देखें हमारे रेसिपीज़ कार्ड। तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा अचारी मटन मसाला रेडी हो गया। वहाँ पर बड़े मज़ेदार सी लोबिया अंडा भी तैयार हो चुका, ठीक है, मसाले का। तो ये जो थोड़ी सी यखनी पड़ी हुई थी, वो यखनी भी मैंने इसी में डाल दी। ये देख लीजिएगा, वो मज़ेदार सा ये रोटी के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मसाला ग्रेवी के साथ।
एक कहते हैं ना चटपटा खट्टा मज़ेदार सा। राई जब डालते हैं ना तो राई से ना इसमें खटास आ जाती है। बस एक काम ये कीजिएगा कि गोश्त बहुत अच्छे से गला लीजिएगा। तो इसीलिए हम लोग सब यही करते हैं कि गोश्त को घर से बॉयल करके ले आते हैं, या बाज़ दफ़ा यहाँ पर भी पहले से बॉयल कर लेते हैं कि ताकि जो हमारी रेसिपी जो है ना वो ख़राब ना हो, वो प्रॉपर तरीके से पूरी फुल। अच्छा, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोगों का खाना प्रॉपर पका हुआ होता है, तैयार होता है? भाई बिल्कुल तैयार होता है प्रॉपर। हम इसको अच्छी तरह से गला के तैयार करके रखते हैं कि ताकि वो जब आप उसको मतलब खाएं तो वो दोबारा जब आप बनाते ना जैसे कच्चा होता है तो फिर वो सही से गलता भी नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप उसको गोश्त को उबाल कर फिर आप मसाला तैयार करके आप उसमें डाल दें। तो ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ये हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक। सही है, तो मज़ेदार हमारा ये भी रेडी हो गया। इसके साथ आप देखें लोबिया और वो भी तैयार हो चुका है। चलें जी, इसको थोड़ा सा करते हैं साफ। सही है, रोटी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। और दाल को आपने क्या करना है, वाइट राइस जो होते हैं, स्टीम राइस जो होते हैं ना, उबले हुए चावल, उसके साथ खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें, ये भी रेडी हो गया। इसको निकालते हैं, वहाँ पर रख देते हैं। दोनों मज़ेदार सी रेसिपी आज की। देखो 2 रेसिपीज़ जो है, एक में दाल है और एक में मटन है, तो दोनों को आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, बड़ी मज़ेदार सी हैं। उसके अलावा दालों का जब होता है ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों ने मूंग मसूर की दाल बना ली, बहुत कम हुआ तो माश की दाल बना ली। दालें जो है ज़्यादा जो है ना, नहीं लोग दाल पसंद करते। इस दाल को ट्राई कीजिएगा, ऊपर से तड़का लगाइएगा मज़ेदार सा, और उसके साथ आपने राइस तड़के। अच्छा, ज़ीरे वाले भी चावल बड़े अच्छे लगते हैं, बाज़ दफ़ा ज़ीरे वाले भी चावल बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप दोनों ट्राई कीजिएगा। मेरे पास ज़रना आज की तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं ज़रना की। फूड डायरी में एक बड़े मज़ेदार सा बूंदी ज़रदा बना रही हैं और साथ में बना रही हैं कोफ्ता बिरयानी भी। तो 2 रेसिपीज़ हैं, दोनों बड़ी मज़ेदार सी हैं, बस आपने मिस नहीं करनी। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा जो मैंने अभी आज आपके साथ शेयर की है, जिसमें बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मटन अचारी मसाला और साथ में लोबिया अंडा ग्रेवी। तो बस ये थी हमारी रेसिपीज़ थी। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार है। तो आज के लिए बस इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।